अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल लॉजिकल टेक्निक और मैं हूं आफ्ताब बलोच आपकी खिदमत में हाज़िर। और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं हम एचडी थंबनेल कैसे बनाएंगे अपनी वीडियो के लिए, और वो भी मोबाइल के अंदर। तो लैपटॉप पे तो मैंने पहले ही 2 वीडियो बना चुका हूं और कुछ सॉफ्टवेयर में भी बना चुका हूं। तो अभी मैं बनाने वाला हूं एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आप अपने चैनल का कवर आर्ट पिक और अपना एचडी थंबनेल या अपनी मर्ज़ी का कस्टम जो है रेजोल्यूशन पे आप थंबनेल कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो फ़िलहाल मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ प्ले स्टोर से आप क्या लिख कर सर्च करेंगे। पहले हम प्ले स्टोर खोलेंगे, ठीक है। प्ले स्टोर खोलने के बाद हम सर्च में आएंगे और लिखेंगे पिक्सल लैब। पिक्सल लैब लिखेंगे तो ये इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप यही एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, मैं आज इसी पे आप लोगों को सिखाऊंगा। तो ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने जैसे ही इसको ओपन किया तो इस तरह का कुछ लुक आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का लुक आने के बाद आपको क्या करना है, अब ये तो रेजोल्यूशन जो है 1080 और 10/80 पे है। तो यहाँ से हमें 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इमेज साइज़ पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास ये कस्टम मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं या आपको अपनी मर्ज़ी की रेजोल्यूशन नहीं देनी, तो आप यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट करें। फेसबुक कवर आर्ट बनाना है तो फेसबुक कवर आर्ट पे ओके करें। गूगल प्लस कवर फ़ोटो बनाना है तो उस पर ओके करें। यूट्यूब का चैनल बैनर बनाना है, चैनल का ऊपर जो कवर आर्ट लगता है तो उस पर क्लिक करें। और बाकी कस्टम सेटिंग्स है, स्क्वायर है और प्रोफाइल पिक्चर है। तो सिंपल जो है रेजोल्यूशन है मैंने कस्टम पे किया हुआ है, पर मैं यूट्यूब थंबनेल पे ओके करता हूँ। तो इसकी रेजोल्यूशन है 1280x720, ठीक है। ये विड्थ और हाइट है। तो मैं इसको जैसे ही ओके करूँगा तो ये मेरी इमेज कन्वर्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं इमेज मेरी कन्वर्ट हो चुकी है। अब मुझे इस पे क्या क्या चीज़ डिप्लॉय करनी है। मैं तो सिंपल थंबनेल बनाता हूँ, तो सिंपल आपको बना के दिखाऊंगा। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा फीचर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखें, ये दोबारा थीम भी बहुत सारे हैं, आप इसमें से कोई सा थीम भी डिप्लॉय कर सकते हैं। पर मैंने सिंपल फर्स्ट वाला ही थीम लिया है। तो पहले मैं इस टेक्स्ट को रिमूव करूँगा। यहाँ पे इसको रिमूव किया मैंने, रिमूव हो गया। तो अब मैं यहाँ पे पहले पुट करूँगा जो है कि बैकग्राउंड, मुझे बैकग्राउंड कौन सा चाहिए, वाइट चाहिए, ठीक है। तो मैं इसका पहले बैकग्राउंड चेंज करूँगा, कलर सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने वाइट कर दिया। जैसे वाइट हो गया, यहाँ पे ये ग्रेडियंट्स कलर आपको मिलेंगे, ये सिंपल कलर्स हैं, मैं ओके कर दूँगा। तो ये मेरा आप देख सकते हैं बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। तो उसके बाद मुझे इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट के लिए हम यहाँ बीच वाले ऑप्शन में आएंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट में हमारे फ़ोटोज़ आ जाएंगे। मैंने कुछ पीएनजी फ़ोटोज़ बना के रखे हैं अपने इस थंबनेल बनाने के लिए। तो ये देखें, मैंने पहले भी कुछ थंबनेल ऊपर बनाए हैं। तो मैं सिंपल अपनी कोई पीएनजी फ़ोटो ही ले लेता हूँ। यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये वाली फ़ोटो, ठीक है। ये एक मैंने सिंपल फ़ोटो ले ली, इसको मैं डायरेक्टली डन करूँगा। जैसे डन करूँगा तो ये मेरी फ़ोटो आ गई। इसका बैकग्राउंड मैंने ऑलरेडी रिमूव किया हुआ है। इसकी साइज़ भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं साइज़ भी इसकी सेट कर लेता हूँ। मुझे ज़्यादा बड़ी साइज़ की फ़ोटो नहीं चाहिए, इतनी बहुत है। तो मैंने ये साइज़ सेट कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद मुझे कोई शेप चाहिए, जैसे कि हमारे पास हमारे उस्ताद हैं टेक्निकल इसरार भाई, वो थंबनेल बनाते हैं। तो आप उस तरह का भी थंबनेल बना सकते हैं। यहाँ पे शेप सेलेक्ट करें, ठीक है। ये चौकोर शेप है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कलर्स वगैरह, एंगल, सब हर चीज़ सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये शेप्स हैं, आप जो शेप देना चाहें वो शेप दे सकते हैं। फ़िलहाल सिंपल चौकोर सेलेक्टेड है, तो उसकी साइज़ वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मैं इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट कर लेता हूँ। इसका जो कलर है वो कलर मैं इसमें फ़िलअप करता हूँ। कौन सा कलर करूँ, ब्लू कलर कर देता हूँ, ठीक है। ब्लू कलर आ गया, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद मैं इसको डन करूँगा।
इमेज थोड़ी सही नहीं लग रही, थोड़ी साइज़ इसका बढ़ाते हैं। ये साइज़ सही है इमेज का, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं टेक्स्ट पुट करूँगा। यहाँ पे मैं आऊँगा, ये टेक्स्ट पुट, ये देखें टेक्स्ट आ चुका है। इस टेक्स्ट को मैं ले आऊँगा डायरेक्ट इसके ऊपर। ये ऊपर पेंसिल का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करूँगा। ये टेक्स्ट मॉडिफिकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे टेक्स्ट मॉडिफाइड करूँगा। जो लिखना है, मसलन लिखना है मेक HD थंबनेल, ठीक है। तो ओके कर दूंगा। जैसे ही ओके किया तो ये देखें साइज़ के अंदर मेरे पास आ गया है। अब मैं इसकी साइज़ यहाँ से सेट कर लूँगा। थंबनेल में ओके करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कुछ थंबनेल के फीचर आ चुके हैं। साइज़, पैडिंग, कलर, ओपेसिटी, मास्क, रोटेशन और फॉन्ट और बोल्ड स्टाइल, ठीक है। तो ये बोल्ड कर देता हूँ मैं, डन। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करता हूँ। ये सारे फ़ॉन्ट स्टाइल आप देख सकते हैं, ये सारे फ़ॉन्ट स्टाइल आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो मैंने एक सिंपल फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर दिया है। इसमें टेक्स्ट जो है वो बहुत बड़ा आ रहा है, तो टेक्स्ट की साइज़ मुझे छोटी करनी पड़ेगी। ये साइज़ है, ये देखिए साइज़ बहुत ही छोटा हो गया। ये यहाँ पे साइज़ ओके है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये साइज़ मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब इसका कलर सेट करेंगे, वापस को सेलेक्ट करेंगे तो आएंगे हम यहाँ पे। कलर कहाँ है, ये रहा कलर। अब यहाँ पे हम इसको कलर देने वाले हैं येलो, ठीक है। ये येलो कलर आ चुका है, सिंपल। और उसके बाद हम दोबारा इसको बॉक्स को पकड़ के थोड़ा शॉर्ट करेंगे, बहुत बड़ा लग रहा है। उसके बाद डन करेंगे। दोबारा एक न्यू शेप हम डालेंगे इसके अंदर। तो शेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ से शेप हम चेंज करेंगे और न्यू शेप किस हिसाब का दें। मसलन मैं गोल शेप दे देता हूँ, सर्किल, और सर्किल को फिलअप कर देता हूँ। किस कलर से इस बार हम देते हैं ग्रेडियंट कलर। तो ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट करते हैं, ये कलर, ठीक है। या ये मज़ा नहीं कर रहा वैसे, ये कलर, ये वाइट पे मज़ा भी नहीं कर रहा। पर्पल कलर दे देते हैं, ये सही है, ठीक है। तो ये सर्किल हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब आप इसको यहाँ पे डन कर दें और इसके अंदर भी टेक्स्ट लिखना है, प्लस टेक्स्ट ले आएँ। टेक्स्ट को सेम वही प्रोसीजर जो हमने पहले किया है। टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट को हम एडिट करेंगे। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट है, HD थंबनेल इन एंड्रॉयड, ठीक है फ्रेंड्स। ओके कर देते हैं। इस फ़ॉन्ट की साइज़ बहुत बड़ी हो चुकी है, तो इसकी साइज़ हम सेट कर देंगे। पहले ओके करते हैं। अब इसकी साइज़ फ़ॉन्ट की जो है हम सेट करेंगे। ये है साइज़, तो इसको हम छोटा करेंगे। ये हो चुका है, थोड़ा सा बड़ा भी कर लेंगे। पुराने वाले को ही सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि वो तो चला गया आगे। ये देखें, ये मैंने इसी को ही कॉपी करके सेट कर दिया। आप यहाँ से इसको बेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी पिक्चर है। अब ये सिंपल थंबनेल बन चुका है। अगर इसमें आप कुछ और मॉडिफिकेशन करना चाहें तो आप फिर से दोबारा शेप में आ जाते हैं। हर किसी की अपनी डिज़ाइनिंग होती है, हर कोई अपने हिसाब से डिज़ाइन करता है थंबनेल, तो आप भी अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने ये एक और शेप ले लिया और इस शेप को मैं इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। ये वाला शेप, इसको मैं फिलअप कर देता हूँ, रेड कलर दे देते हैं। साइज़ इसका कुछ बड़ा ही कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं।
और डन करते हैं। डन करने के बाद इसको ले जाएंगे गो बैक। जैसे ही बैक के किया तो ये बैक पे आ गया। ठीक है, ये देख सकते हैं हमारा थंबनेल बन चुका है। और यहाँ पे मैं बैक एक और कोई शेप देना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं दोबारा शेप में आऊँगा, तो शेप हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोबारा हम कोई शेप पुट करते हैं इसके अंदर। ये रहा शेप। ठीक है, तो यहाँ से मैं कोई और शेप देना चाह रहा हूँ, मसलन ये वाला शेप। ठीक है, इसको मैं फिलअप कर देता हूँ ग्रेडियंट्स कलर के साथ, इस कलर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको पहले मैं इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर लूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया। इसको डन करते हैं, तो इसको भी टू बैक करेंगे। ये देखें बैक पे जा चुका है। अब इसकी इंशाल्लाह ये आपको थंबनेल बनाना आसान लग गया होगा, समझ आ गया होगा। ये थंबनेल तैयार है। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली सेव करेंगे। तो ये मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ भी थंबनेल अपने तरीके से बना सकते हैं HD में अपनी रेजोल्यूशन के साथ। तो मैंने सिंपल बनाया, और भी इसमें फ़ीचर्स बहुत हैं जिनको आप यूज़ करके और अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी का थंबनेल बना सकते हैं। कुछ बाहर की चीज़ें भी एम्बेड कर सकते हैं, कुछ बने बनाए इसके अंदर थीम्स भी हैं, आप ये देख सकते हैं। ये भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं। 3D टेक्स्ट भी है, आप वो भी फ़ीचर यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी टेक्स्ट का फ़ीचर आपको नहीं सिखाया, तो सिखा देता हूँ। चेक करते हैं थोड़ी, इसके अंदर भी आपको कुछ मॉडिफिकेशंस दिखा दें। तो ये है टेक्स्ट के फीचर्स। ठीक है, और इसके अंदर ये पोजीशन है, साइज़ है, पैडिंग है, ओपेसिटी है, रोटेशन है, मास्क है, कर्व है। ये कर्व भी आप दे सकते हैं। ठीक है, बोल्ड स्टाइल है, टेक्स्ट बैकग्राउंड है, अलाइनमेंट है, स्ट्रोक है, शेडो है, हर चीज़ है। 3D रोटेट है। मैं शेडो इसको दे देता हूँ। ये देखें, इसको शेडो भी आ गया। और इसको हम क्या दे सकते हैं, उसके अलावा इनर शेडो है, आउटर शेडो है, इम्बॉस है, ये इम्बॉस इफ़ेक्ट है। ये देखें इम्बॉस भी हो गया। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके, और उसके अलावा प्लस 3D टेक्स्ट है, तो आप 3D में कन्वर्ट करें। ये देखें 3D में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी आप डेप्थ वगैरह सेट कर सकते हैं। ये देखें 3D में कन्वर्ट हो गया। आप आराम से हर चीज़ इसकी सेट कर सकते हैं। ये देखें और मूव हो रहा है 3D टेक्स्ट। आप ये 3D टेक्स्ट भी इसको दे सकते हैं। मैंने तो सिंपल बनाया है आपको दिखाने के लिए, सिंपल वो थंबनेल बनाया है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से एम्बेड कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर आप पिक्चर को भी 3D कर सकते हैं, पिक्चर की भी कन्वर्टेशन हो जाती है 3D के अंदर, तो आप इसको भी कर सकते हैं बआसानी। तो फ्रेंड्स, पिक्चर को सेव कर लेते हैं। ये ऊपर सेव का ऑप्शन है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ऑप्शन आ गया सेव एज़ इमेज, सेव एज़ प्रोजेक्ट। अगर आप एक ही डिज़ाइन का थंबनेल बनाते हैं या बनाना चाहते हैं तो आप उसी को सेव एज़ प्रोजेक्ट कर लें, तो बार बार सिर्फ इमेज और टेक्स्ट चेंज करते रहें। पर अगर सिर्फ आप अलग अलग बनाते हैं हर वीडियो का थंबनेल, तो आप डायरेक्ट सेव एज़ इमेज करें। वैसे भी आपको सेव एज़ इमेज करनी पड़ेगी क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ पे सेव एज़ इमेज करता हूँ, और ये मेरी फ़ाइल देखो जिस रेजोल्यूशन में आ रही है, किस फॉर्मेट में सेव करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो मैं इसको सिंपल JPEG में सेव करना चाह रहा हूँ, सेव टू गैलरी। तो मेरी ये इमेज गैलरी में सेव हो चुकी है। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट है, आप इसको छोड़ दें। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ अब इमेज कहाँ सेव हुई है। जैसे ही बैक किया, अब हम आ गए गैलरी के अंदर, और गैलरी के अंदर आने के बाद हम आएंगे पिक्सल लैब, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन है पिक्सल लैब के नाम से। ये रही पिक्सल लैब, और ये रहा मेरा थंबनेल। ये आप देख सकते हैं, ये 3D टेक्स्ट है। ऊपर आपको नज़र आ रहा है मेक HD थंबनेल, मेक HD थंबनेल। ये मेरी फ़ोटो है, ये बैकग्राउंड है, और फ़ोटो मैंने PNG ऑलरेडी बना के रखी थी। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी वीडियो ज़रूर समझ आई होगी, थंबनेल कैसे बनाया जाता है।
तो मोबाइल के अंदर बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। अगर इसमें कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, और मुझे फेसबुक पेज पे भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.sochnetLogicalTechnique.com और SochNetworks.com, ये 2 मेरी वेबसाइट्स हैं। आप इन पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।